श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 146 से 155। अध्याय 146 मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से भ्रष्ट न हूँ? मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष ना देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो, देवताओं और पितरों की पूजा करो। यदि असावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास ना आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो ये धर्म बताया है, इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मालूम ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। प्रसिद्ध कुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, वाणी और कर्म से पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजवर, आपने जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्न पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु, धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से। मेरे मन में न लोभ है न भ्रम, इसी प्रकार किसी के प्रति डाह या जलन भी नहीं है। इसलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है सबका पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षि गण बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से धर्मोपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अध्याय 147 इंद्र और बक मुनि का संवाद। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया, मुनिवर, सुनने में आता है कि बक और दालभ्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र से इनकी मित्रता है। अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृतांत सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी, प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर, जहां हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया। बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन, आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, ब्राह्मण, आपकी उम्र 1,00,000 वर्ष की हो गई। अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है? बक ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरंजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा? अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है, भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है, जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है।
इंद्र ने पूछा, मुने अब ये बताइए चिरंजीवी मनुष्यों को सुख किस बात में है? बक ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता ना दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरों के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषों का विचार है। जो दूसरे का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को होता है। तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 148। क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र, शिब्बी और जाति की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उशिनर पुत्र राजा शिबी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहाँ नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे। ये सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश ये है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा। अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही ये उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उशिनर कुमार राजा शिबी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। ये सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिबी को अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिबी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा जजाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभिष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूँ। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया। अध्याय 149। राजा शिबी का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं,
युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उसी नर के पुत्र राजा शिबी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। ये देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, ये कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ। अतः मुझे बाज के हवाले ना करें। अब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न ना डालें। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जंघा से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार कर्मशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी कलेश नहीं हुआ। ये देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूँ। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो ये अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंघा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा। ये कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिबी से कोई कुछ भी मांगता वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है। यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिबी के महत्व को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे उसका यथावत वर्णन किया है। अध्याय 150 दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाकर सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है? मार्कंडेय जी बोले, जो पुत्रहीन हैं, जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं
तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रा के पति एवं स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों का कोई फल नहीं होता। इसलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार से दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, ब्राह्मण किस विशेष धर्म का पालन करें जिससे वे दूसरों को भी तारें और स्वयं भी तर जाएं? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उस पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कोढ़ी और कपटी हों, पिता की जीवितावस्था में जो माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुए हों, अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक त्याग दे, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु हे राजन, अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बतलाया है, उनको वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथि को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निस्संदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हो तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगों को ही गौ दान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई हो तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचावेगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और कलेशों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनोवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्न दान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन दुर्बल पथिक, थका मांदा, भूखा प्यासा, धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्न दान का ही पुण्य मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्न दान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्न दान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्नदान करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है।
यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार करते हैं, अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती। अध्याय 151 यमलोक का मार्ग और वहाँ इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। वैशंपायन जी कहते हैं, यमराज का नाम सुनकर भाइयों सहित धनराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनिवर, अब यह बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है, कैसा है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है। मार्कंडेय जी बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ये बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। ये बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न वृक्षों की छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका हुआ जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा से उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों से जाते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्यों को उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं। अन्न दान करने वाले जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करते हैं। जिन्होंने अन्न दान नहीं किया है, वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमि का दान करने वाले सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं। शस्य अनाज दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवाकर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करने वालों को वहाँ प्यास का कष्ट नहीं होता। दीप दान करने वाले के लिए अंधेरे में चलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है। गोदान करने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने 1 मास तक उपवास व्रत किया है, वे हंसों से जुते हुए विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। 6 रात तक उपवास करने वाले लोग मयूरों के विमान से जाते हैं। 3 रात तक जो एक समय भोजन करते हैं, वे अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है। प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है। मरने पर जिनके लिए जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माओं के लिए यमलोक के मार्ग में पुष्पोदका नाम की नदी बनी हुई है। वे उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं, उनके लिए वह पीप सी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए, उस अतिथि का, उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर पर जाता है, तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां तक जाते हैं। यदि वहां उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः राजन, तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। अध्याय 152 दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का विचार। युधिष्ठिर कहने लगे, मुनिवर, आप धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आपसे बारंबार मैं धर्म की बातें सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, आसन देने से इंद्र, पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो, उसी समय पवित्र भाव से यदि उस गौ का दान कर दिया जाए तो पृथ्वी दान के समान पुण्य होता है।
क्योंकि बच्चा जब तक पृथ्वी पर ना आ जाए तब तक वह गौ पृथ्वी रूप ही मानी जाती है। उस गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोमे होते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए हुए मौन भाव से पात्र की ओर ध्यान रखकर भोजन करता है वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत में निंदा नहीं होती और जो प्रतिदिन वैदिक संहिता का सुंदर रीति से पाठ करते हैं वे ही तारने में समर्थ होते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण हवे यज्ञ बलि, कवे पितृ बलि दान का उत्तम पात्र है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में किया हुआ हवन सफल होता है वैसे ही श्रोत्रिय को दिया हुआ दान सार्थक होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने अब मैं उस पवित्रता को सुनना चाहता हूँ जिसके होने से ब्राह्मण सदा शुद्ध रहता है। मार्कंडेय जी बोले, पवित्रता 3 प्रकार की है, वाणी की, कर्म की और जल की। इन तीनों प्रकार की पवित्रता से जो युक्त है वह स्वर्ग का अधिकारी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समय की संध्या तथा गायत्री का जप करता है, गायत्री की कृपा से उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह दोष से दुखी नहीं होता। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण के ग्रह यदि विपरीत भी हो तो शांत होकर उसे सुख पहुंचाते हैं और भयंकर राक्षस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशा में सम्मान के योग्य है, वह वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब संस्कार अच्छी तरह संपन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे राख से ढकी हुई अग्नि पर कोई पैर नहीं रखता, जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों वही स्थान नगर है। गौशाला हो या जंगल, जहाँ कहीं भी बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण रहते हों वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थों में स्नान, पवित्र वेद मंत्रों या भगवान के नामों का कीर्तन एवं सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, इन कार्यों को विद्वान पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष सत्संग से पवित्र हुई सुंदर वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से कभी पाप नहीं करते वे ही महात्मा तपस्वी हैं। केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत उपवास आदि करके मुनि की वृत्ति से रहता है किंतु अपने कुटुंबी जनों पर तनिक भी दया नहीं करता वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी वह निर्दयता उस तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन त्याग देने से तपस्या नहीं होती। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है और सब प्राणियों पर दया करता है उसे मुनि ही समझना चाहिए, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है ऐसे कर्मों की अपने मन से कल्पना करके लोग तपाई हुई शिला आदि पर बैठते हैं। ये सब होता है तपस्या के नाम पर पापों को जलाने के लिए, परंतु इससे केवल शरीर को पीड़ा होती है और कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय श्रद्धा और भाव से शून्य है उसके पाप कर्मों को अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शरीर की शुद्धि से ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं। केवल फल खाने या हवा पीकर रहने से तथा सिर मुड़ाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पंचाग्नि तपने, जल के भीतर खड़े रहने या मैदान में जमीन पर शयन करने से ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्म से ही जरा, मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियों से पिंड छूटता और उत्तम पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि में भुने हुए बीज नहीं उगते उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से सभी अविद्या जनित कलेशों के दग्ध हो जाने पर पुनः उनसे आत्मा का संयोग नहीं होता। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में विराजमान आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य के संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत् इन 2 ही अक्षरों से आत्मा को जान लेते हैं। कुछ लोग मंत्र पदों से युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व को समझते हैं। जैसे भी हो, आत्म तत्व का सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदय में संशय है, आत्मा के प्रति अविश्वास है, उसके लिए न लोक है न परलोक और न उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञानवृत्त पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निश्चयात्मक बोध ही
मोक्ष का स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्मा को युक्तियों से जानना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियों का आश्रय लो। उनमें आत्मा का बोध कराने वाली बहुत उत्तम युक्तियां उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्क का आश्रय लेता है उसे साधन की विपरीतता के कारण आत्मा की सिद्धि नहीं होती। अतः आत्मा को वेदों के द्वारा ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा वेद स्वरूप है। वेद ही उसका शरीर है। वेद से ही तत्व का बोध होता है। आत्मा में ही वेदों का उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धि में स्वयं ही समर्थ नहीं है। उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों की निर्मलता के द्वारा विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। ये इंद्रियों के निरोध से होने वाला अनशन, उपवास या विषयों का अग्रहण दिव्य होता है। तप से स्वर्ग मिलता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, परंतु मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। अध्याय 153 धुंधुमार की कथा, उत्तंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, हमने सुना है इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाश्व बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है? इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उत्तंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं। मरुदेश मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेता ब्रह्मा जी, वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है। देव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, महासागर उदर है, पर्वत उरु हैं और अंतरिक्ष जंघा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम हैं। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उत्तंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उत्तंक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उत्तंक बोले, प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है। मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है। इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उत्तंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शामदम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने ना पावे। भगवान ने कहा, मुने, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन 3 लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, उसका नाम तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा बृहदश्व। उसके कुवलाश्व नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अध्याय 154 उत्तंक मुनि का राजा बृहदश्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध।
मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुस, ककुस का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्री, अद्री का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम वृद्धश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलाश्व के नाम से विख्यात हुआ। कुवलाश्व के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुवलाश्व भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़ कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उत्तंक ने जब ये सुना कि वृद्धश्व वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उजालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधुकैटभ का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा वृद्धश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उत्तंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राज ऋषि वृद्धश्व ने उत्तंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुवलाश्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। अध्याय 155। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, महाराज, धुंधु मधुकैटभ का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा वृद्धश्व के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी। उत्तंक की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुवलाश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवलाश्व ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उस स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि ये राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगा।
भगवान विष्णु के तेज से बड़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से देदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुंधु परले काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुबलाश के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मुसल, पटिश, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। यह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में सभा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुबलाश उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुबलाश ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुबलाश के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।